FM भक्ति ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी में आगे बढ़ते हुए हम एक और गहरे और प्रेरणादायक चरण में प्रवेश करते हैं, जो भक्त और ईश्वर के बीच की अटूट और दिव्य यात्रा को दर्शाता है। ये कहानी आत्मा के उत्थान की कथा है, जहां साधक का अनुभव उसकी आध्यात्मिक समझ को और गहरा करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 11 दिव्य दृष्टि, ईश्वर को हर चीज में देखना। भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी में दिव्य दृष्टि का एक विशेष महत्व है। यह अवस्था वह है जब साधक अपने आसपास की हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि सृष्टि की हर रचना में, चाहे वह पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों या मनुष्य, ईश्वर की दिव्यता विद्यमान है। ये दिव्य दृष्टि साधक को एक गहन अनुभूति प्रदान करती है। उसे यह समझ में आता है कि सृष्टि में हर घटना, हर जीव और हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। ये दृष्टि उसे हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा से भर देती है। साधक अब दूसरों के साथ अहंकार या भेदभाव के बिना व्यवहार करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा में ईश्वर का अंश है। दिव्य दृष्टि का यह अनुभव साधक को इस बात की शिक्षा देता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक दिव्य रूप में है। जब वह अपने जीवन में ईश्वर को हर जगह देखना शुरू करता है तो उसकी भक्ति और भी गहरी हो जाती है। यह अवस्था उसे सांसारिक चीजों में भी दिव्यता की झलक देखने में सक्षम बनाती है। उसे यह समझ में आता है कि उसकी हर सांस, हर अनुभव ईश्वर की एक कृपा है। भक्ति के अभ्यास में निरंतरता, धीरेन्द्र शास्त्री सिखाते हैं कि भक्ति में निरंतरता का विशेष महत्व है। यह अवस्था साधक को यह याद दिलाती है कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिसे सतत अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। साधक को प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान, जप और स्मरण करते हुए अपने मन और आत्मा को ईश्वर के प्रेम में रचने बसने का प्रयास करना चाहिए। साधक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह कभी भी भक्ति के मार्ग से विचलित न हो। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, उसे हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। भक्ति में निरंतरता साधक को एक अटूट शक्ति प्रदान करती है और उसकी आत्मा को ईश्वर से और भी गहराई से जोड़ देती है। निरंतर भक्ति का अभ्यास साधक को यह सिखाता है कि हर दिन एक नया अवसर है ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को व्यक्त करने का। ये भावना उसे हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराती है और उसे जीवन की हर चुनौती में धैर्य और साहस प्रदान करती है। यह उसे अपने भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव कराती है। ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति कथा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना। साधक को यह सिखाया जाता है कि उसे हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे वह जीवन के सुखद अनुभव हो या कठिनाइयां, हर स्थिति में ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आभार व्यक्त करने की यह भावना साधक को विनम्र बनाती है। उसे यह समझ में आता है कि उसकी हर सफलता, हर खुशी और हर आशीर्वाद ईश्वर की कृपा का ही परिणाम है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ भी उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आभार व्यक्त करने का यह अभ्यास साधक को हर परिस्थिति में संतोष का अनुभव कराता है। आभार का ये गहन अनुभव साधक को जीवन के हर पल को एक आशीर्वाद के रूप में देखने की प्रेरणा देता है। यह उसे हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और ईश्वर के प्रति प्रेम से भरा रहने में मदद करता है। ये भावना उसे हर पल में ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने का एक माध्यम बनाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस प्रकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी का ये भाग हमें ये सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसमें हर सांस, हर अनुभव और हर कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है। साधक को ये समझ में आता है कि उसकी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के प्रेम में विलीन होना और उनके प्रति अपने जीवन को एक आभार के रूप में अर्पित करना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होती। यह एक गहन आंतरिक यात्रा है जहां साधक अपनी आत्मा की वास्तविक स्थिति से परिचित होता है और ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाता है। गहराई में प्रवेश, भक्ति की अंतरात्मा तक की यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जब साधक भक्ति की गहराई में उतरता है तो वह ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे सांसारिक जीवन के ऊपरी स्तरों से परे ले जाता है और उसे अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों से अवगत कराता है। यह यात्रा साधक को अपनी आत्मा की उन गहराइयों में ले जाती है जहां उसका हर विचार, हर भावना और हर कर्म ईश्वर की कृपा से प्रभावित होता है। आत्मचिंतन और ईश्वर से संवाद। भक्ति की गहराई में साधक का ध्यान आत्मचिंतन और ईश्वर के साथ आंतरिक संवाद पर केंद्रित होता है। धीरेन्द्र शास्त्री सिखाते हैं कि भक्ति का ये स्तर साधक को अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। जब साधक अपनी आत्मा की गहराई में देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता ईश्वर के प्रेम और कृपा की है। यह आंतरिक संवाद साधक को आत्मशुद्धि और विनम्रता की भावना से भर देता है। वह ये स्वीकार करता है कि उसकी सीमाएं और गलतियां केवल ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती हैं।
ये भावना उसे पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देती है और उसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। गहरे समर्पण का अनुभव। भक्ति की गहराई में समर्पण का अनुभव साधक को ये सिखाता है कि ईश्वर की इच्छा सर्वोच्च है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जब साधक पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं को छोड़कर केवल ईश्वर की इच्छा में अपना जीवन जीने लगता है। ये समर्पण साधक को हर परिस्थिति में शांति और संतोष का अनुभव कराता है। गहरे समर्पण की यह भावना उसे यह बोध कराती है कि उसका अस्तित्व ईश्वर के प्रेम और योजना का एक हिस्सा है। ये समझ उसे आत्मिक स्वतंत्रता और असीम प्रेम का अनुभव कराती है। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो वह जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ईश्वर की शरण में सुरक्षित है। प्रेम और एकता की भावना। भक्ति की गहराई में साधक का हृदय हर जीव के प्रति प्रेम और एकता की भावना से भर जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि यह प्रेम किसी स्वार्थ या भौतिक लाभ के लिए नहीं होता, बल्कि यह उस दिव्य प्रेम का प्रतीक होता है जो ईश्वर ने संसार में सभी जीवों के लिए दिया है। साधक हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखता है और सभी के प्रति समान रूप से प्रेम और सम्मान का भाव रखता है। ये भावना साधक को संसार के सभी जीवों से जोड़ती है। वह यह अनुभव करता है कि ईश्वर हर जगह, हर जीव के भीतर निवास करते हैं। इस गहरे प्रेम का अनुभव साधक को अपने जीवन में हर पल को ईश्वर के लिए एक भक्ति समर्पित कार्य के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। गहराई में प्रकट होने वाली दिव्यता। जब साधक भक्ति की इस गहराई में होता है तो वह दिव्यता का एक अद्वितीय अनुभव करता है। उसे यह प्रतीत होता है कि उसका पूरा अस्तित्व ईश्वर के प्रेम में डूबा हुआ है। ये दिव्यता उसे जीवन के हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। वह ये जानता है कि उसकी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर के प्रेम में लीन होना और उनके मार्ग पर चलना है। इस दिव्य अनुभव के बाद साधक का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी हर सांस, हर विचार और हर कार्य ईश्वर की महिमा को समर्पित हो जाता है। वह जानता है कि उसकी भक्ति का ये गहन अनुभव केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के हर व्यक्ति को भी प्रभावित करता है। उसकी भक्ति की ऊर्जा से हर जगह शांति, प्रेम और करुणा की भावना फैलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये गहन विश्लेषण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति कथा के उन रहस्यमय पहलुओं को प्रकट करता है जो साधक को ईश्वर के प्रेम में डूबने और उनकी कृपा का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये गहराई साधक को ये सिखाती है कि भक्ति एक अंतहीन यात्रा है जिसमें हर पल ईश्वर का आशीर्वाद और उनकी दिव्यता का अनुभव होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी के 12वें अध्याय में हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां साधक की भक्ति संपूर्णता और दिव्यता की अनुभूति से परिपूर्ण हो जाती है। ये वह अवस्था है जहां भक्ति केवल साधक के हृदय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पूरे जीवन का मार्गदर्शन करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 12। भक्ति में पूर्णता, एक नया दृष्टिकोण। धीरेन्द्र शास्त्री सिखाते हैं कि जब साधक भक्ति में संपूर्णता का अनुभव करता है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाती है। वह अब संसार को केवल भौतिक वस्तुओं और घटनाओं के रूप में नहीं देखता, बल्कि हर चीज में ईश्वर की लीला को देखता है। यह अवस्था साधक को हर पल में ईश्वर की उपस्थिति का साक्षात्कार कराती है और उसे जीवन की हर परिस्थिति में दिव्यता देखने का अवसर देती है। भक्ति में पूर्णता का अनुभव साधक को हर परिस्थिति में संतुलित और शांत बनाता है। उसे यह एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है। चाहे वह सुखद क्षण हो या कठिनाइयां, साधक हर स्थिति में ईश्वर की कृपा को महसूस करता है और आभार व्यक्त करता है। निस्वार्थ सेवा, भक्ति का अगला कदम। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि भक्ति में संपूर्णता का अर्थ केवल आत्मा की अनुभूति तक सीमित नहीं होता, यह उस अवस्था तक ले जाती है जहां साधक निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चल पड़ता है। जब साधक का हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है तो वह इस प्रेम को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित होता है। निस्वार्थ सेवा वह मार्ग है जो साधक को अपनी भक्ति को कर्मों में परिवर्तित करने का अवसर देता है। ये सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, गरीबों की सहायता, जरूरतमंदों को भोजन कराना, बीमारों की देखभाल या दूसरों की कठिनाइयों में उनका सहारा बनना। साधक इन सेवाओं को केवल एक कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक भक्ति का कार्य मानकर करता है। निस्वार्थ सेवा का ये भाव साधक को यह एहसास कराता है कि ईश्वर हर जीव में बसते हैं। जब वह दूसरों की सेवा करता है तो वह वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। ये भावना उसे अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करती है और उसे एक सच्चे भक्त के रूप में स्थापित करती है। संकल्प और आत्मविश्वास, ईश्वर पर अटूट विश्वास। भक्ति के इस स्तर पर साधक का विश्वास ईश्वर में इतना दृढ़ हो जाता है कि वह अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री यह समझाते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार कर सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, साधक को यह विश्वास होता है कि ईश्वर उसके साथ हैं और उसे हर परिस्थिति से निकालने की शक्ति देंगे। यह आत्मविश्वास साधक को कभी हार न मानने वाला बनाता है। वह जानता है कि उसका जीवन ईश्वर के हाथों में है और वह केवल एक साधन है जो ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ आया है।
ये भावना उसे एक अटूट संकल्प देती है और जीवन के हर कदम पर उसे मार्गदर्शन प्रदान करती है। भक्ति का प्रसार, प्रेम और शांति फैलाना। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जब भक्ति संपूर्णता में पहुंच जाती है तो साधक के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगती है। यह ऊर्जा प्रेम, शांति और करुणा की होती है। साधक के जीवन का हर पहलू दूसरों को प्रेरित करने लगता है। उसकी भक्ति दूसरों के लिए एक प्रकाश बन जाती है जो उन्हें भी ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। साधक का हर कार्य, हर शब्द और हर विचार ईश्वर की महिमा को दर्शाने वाला बन जाता है। वह दूसरों के लिए एक आदर्श बनकर उभरता है और उसकी उपस्थिति से लोग शांति और प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। यह अवस्था साधक को एक सच्चे भक्ति मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करती है, जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणास्रोत बनता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह 12वां अध्याय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। ये वह अवस्था है जहां साधक अपनी भक्ति को केवल आत्मिक अनुभव तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे समाज के कल्याण और ईश्वर की महिमा के प्रसार के लिए उपयोग करता है। भक्ति का ये गहन अनुभव साधक को ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ, निस्वार्थ सेवा और प्रेम से भरा हुआ बनाता है। साधक को ये बोध होता है कि उसकी भक्ति केवल उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह समाज में प्रेम, करुणा और ईश्वर की कृपा का प्रकाश फैलाने का एक माध्यम भी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी में और भी गहराई में जाने पर हमें यह अनुभव होता है कि भक्ति केवल एक बाहरी प्रथा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। यह यात्रा साधक को अपने भीतर की अनंत संभावनाओं और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का एहसास कराती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भक्ति की गहनता, अंतरात्मा का उत्थान। जब भक्ति गहराई में उतरती है तो साधक का पूरा अस्तित्व ईश्वर की कृपा से बदलने लगता है। साधक की आत्मा एक शांत झील की तरह हो जाती है जहां सभी विचार, इच्छाएं और मोह शांति के प्रवाह में विलीन हो जाते हैं। यह अवस्था आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का बोध कराती है, जिससे साधक अपने भीतर एक गहरा संतोष और आनंद महसूस करता है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि भक्ति की यह गहराई आत्मा को शुद्ध करती है और साधक को ईश्वर के प्रति उसकी असली पहचान का एहसास कराती है। यहाँ साधक को यह अनुभव होता है कि उसकी आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है और उसका जीवन केवल एक भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है। ये बोध साधक को हर पल को ईश्वर की कृपा के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। अहंकार का विसर्जन, पूर्ण समर्पण की अवस्था। भक्ति की गहराई में प्रवेश करने के बाद साधक का अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। यह अहंकार, जो अक्सर सांसारिक इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होता है, भक्ति की अग्नि में जलकर खाक हो जाता है। जब साधक अहंकार का त्याग कर देता है तो उसे अपने अस्तित्व की क्षुद्रता और ईश्वर की महानता का एहसास होता है। पूर्ण समर्पण की यह अवस्था साधक को एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। वह अब अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। साधक अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देता है, यह मानकर कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से ही होता है। ये समर्पण साधक को हर स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव कराता है। अंतःकरण में ईश्वर का अनुभव, निरंतर ध्यान। गहन भक्ति साधक को ये सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों, मस्जिदों या अन्य पवित्र स्थलों में नहीं, बल्कि उसके अपने अंतःकरण में भी विराजमान है। धीरेन्द्र शास्त्री सिखाते हैं कि साधक को निरंतर ध्यान और मनन के माध्यम से अपने हृदय में ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। ये ध्यान उसे ईश्वर के साथ एक अटूट संवाद की स्थिति में ले जाता है, जहां उसे हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव साधक को दिव्यता से भर देता है। उसकी आत्मा एक आनंद और प्रेम से ओतप्रोत हो जाती है, जो हर सांस और हर पल में ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति को प्रकट करती है। यह अवस्था साधक को सांसारिक परेशानियों से परे ले जाती है और उसे एक गहन, अटूट शांति का अनुभव कराती है। सांसारिक मोह माया से मुक्ति, जीवन का नया दृष्टिकोण। भक्ति की गहराई में साधक सांसारिक मोह माया और लालच से भी मुक्त हो जाता है। उसे यह समझ में आता है कि संसार की सारी भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं और केवल ईश्वर का प्रेम ही शाश्वत है। ये समझ उसे भौतिक सुख सुविधाओं की दौड़ से अलग कर देती है और वह एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखता है। साधक अब सांसारिक चीजों में अपनी खुशी और संतोष नहीं खोजता, बल्कि उसे ईश्वर के साथ अपने संबंध में सच्चा आनंद मिलता है। वह जानता है कि जीवन में हर चीज, चाहे वह खुशी हो या दुख, ईश्वर की इच्छा से होती है और हर परिस्थिति में उसके लिए एक गहरा संदेश छुपा होता है। ये दृष्टिकोण उसे हर अनुभव को एक दिव्य अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। ईश्वर के साथ एकत्व, भक्ति का परम लक्ष्य। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार भक्ति की गहनता का अंतिम लक्ष्य साधक को ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव कराना है। जब साधक अपनी आत्मा में पूरी तरह से ईश्वर का अनुभव करता है तो उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी आत्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। यह अनुभव उसे अद्वितीय आनंद, प्रेम और संतोष का एहसास कराता है। ईश्वर के साथ एकत्व का यह अनुभव साधक को उसकी आत्मा की सच्ची प्रकृति से परिचित कराता है।
उसे यह समझ में आता है कि उसका अस्तित्व केवल उसका व्यक्तिगत अहंकार नहीं है, बल्कि वह ईश्वर की दिव्यता का एक अंश है। ये बोध उसे हर जीव के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान का भाव रखने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर जीव में ईश्वर ही विद्यमान है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये गहन भक्ति की कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति केवल एक साधारण प्रथा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे गहरी प्यास को संतुष्ट करने का माध्यम है। ये वह यात्रा है जहाँ साधक अपने भीतर की दिव्यता को खोजता है और उसे अनुभव करता है। ये यात्रा उसे ईश्वर के साथ एक अटूट बंधन में बांध देती है और उसके जीवन को प्रेम, करुणा और दिव्यता से भर देती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी के 13वें भाग में हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां साधक ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है। इस अवस्था में भक्ति केवल एक आध्यात्मिक यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि साधक का जीवन ही भक्ति का प्रतीक बन जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां साधक और ईश्वर के बीच का भेद समाप्त हो जाता है और साधक अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 13 प्रेम और समर्पण का अंतिम अनुभव। धीरेन्द्र शास्त्री सिखाते हैं कि भक्ति का ये स्तर साधक के लिए एक दिव्य प्रेम का अनुभव है। ये प्रेम किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित नहीं होता, बल्कि यह ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण से उत्पन्न होता है। जब साधक इस प्रेम को अनुभव करता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व ईश्वर के प्रेम के बिना अधूरा है। ये प्रेम साधक को हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति देखने की प्रेरणा देता है। वह जानता है कि हर कण में ईश्वर विद्यमान है और हर घटना ईश्वर की इच्छा से होती है। यह एहसास साधक के जीवन को एक अनोखी मिठास और करुणा से भर देता है और वह दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखने लगता है। ईश्वर की लीला का अनुभव। भक्ति की इस गहन अवस्था में साधक हर घटना को ईश्वर की लीला के रूप में देखता है। उसे यह समझ में आता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर अनुभव उसे ईश्वर के करीब लाने का एक माध्यम बन जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला को स्वीकार करता है और हर स्थिति में उनकी महिमा को देखता है। साधक का ये दृष्टिकोण उसे हर परिस्थिति में शांति और संतोष प्रदान करता है। वह ये जानता है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। हर कठिनाई उसे एक नई सीख देती है और हर खुशी ईश्वर के प्रेम का अनुभव कराती है। ये लीला का अनुभव साधक को जीवन के हर क्षण में ईश्वर के साथ जोड़े रखता है। अखंड स्मरण, हर पल ईश्वर का ध्यान। भक्ति के इस गहरे स्तर पर साधक का मन हमेशा ईश्वर में लीन रहता है। यह अखंड स्मरण उसे सांसारिक चिंताओं और परेशानियों से मुक्त कर देता है। साधक अपने हर कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है। चाहे वह घर का काम हो, समाज की सेवा हो या साधारण दिनचर्या, हर कार्य को वह ईश्वर की भक्ति के रूप में देखता है। धीरेन्द्र शास्त्री इस अवस्था को भक्ति का सर्वोच्च रूप मानते हैं। जब साधक का मन अखंड रूप से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे अपने जीवन में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उसका हृदय ईश्वर की कृपा से इतना भर जाता है कि वह अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट और आनंदित महसूस करता है। भक्ति का सामाजिक प्रभाव, समाज में प्रेम और एकता फैलाना। इस गहरे अनुभव के बाद साधक केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। वह ये समझने लगता है कि उसकी भक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज में प्रेम, करुणा और एकता फैलाने का भी एक साधन बनना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि जब साधक अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करता है तो उसकी भक्ति और भी पवित्र हो जाती है। वह दूसरों की सेवा और सहायता के माध्यम से ईश्वर की महिमा का प्रसार करता है। ये सेवा किसी को भोजन कराना हो सकती है, किसी की मदद करना हो सकती है या जरूरतमंदों को सहारा देना हो सकती है। साधक ये जानता है कि हर सेवा का कार्य ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है और वह इस सेवा में अपना पूरा हृदय लगा देता है। समाज में उसके द्वारा फैलाई गई प्रेम और करुणा की भावना अन्य लोगों को भी प्रेरित करती है और यह प्रेम एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता जाता है। भक्ति की पूर्णता, आनंद और दिव्यता का अनुभव। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि भक्ति की इस पूर्ण अवस्था में साधक अपने भीतर एक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद ऐसा है जो किसी भी बाहरी सुख से नहीं मिलता। ये ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध का प्रतीक है। साधक को ये समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और उनकी महिमा का अनुभव करना है। ये दिव्यता साधक के जीवन को एक नई दिशा देती है। वह अब सांसारिक मोहमाया और भौतिक इच्छाओं से परे हो जाता है। उसका जीवन एक ऐसी साधना बन जाता है जो हर पल ईश्वर की कृपा और उनकी उपस्थिति का अनुभव कराता है। यह अनुभव साधक को हर स्थिति में अडिग और शांत बनाए रखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह हमेशा ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस 13वें भाग में भक्ति की गहराई और उसकी संपूर्णता का वर्णन किया गया है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा का ईश्वर के साथ गहन संबंध है। ये संबंध साधक को प्रेम, शांति और आनंद से भर देता है और उसे एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
भक्ति की यह कहानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संदेश को हमारे सामने लाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो हर जीव में ईश्वर को देखती है और हर परिस्थिति में उनकी लीला को समझती है। ये भक्ति साधक को समाज में प्रेम और एकता फैलाने का भी संदेश देती है, जिससे उसका जीवन और भी पवित्र और अर्थपूर्ण हो जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी के 13वें भाग की गहराई में जाने पर हमें ये पता चलता है कि भक्ति केवल एक साधारण साधना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहनतम यात्रा है, जिसमें ईश्वर के साथ ऐसा संबंध बनता है जो साधक के पूरे अस्तित्व को बदल देता है। ये गहराई साधक को ईश्वर के साक्षात अनुभव और उनके प्रेम की दिव्यता से भर देती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, अद्वितीय प्रेम का अनुभव, साधक और ईश्वर के बीच का अनूठा संबंध। भक्ति की गहराई में साधक एक ऐसे प्रेम का अनुभव करता है जो किसी भी सांसारिक रिश्ते से परे है। ये प्रेम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। साधक का हृदय ईश्वर की कृपा से भर जाता है और उसकी आत्मा एक ऐसी दिव्यता में लीन हो जाती है जहाँ केवल आनंद और शांति का अनुभव होता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जब साधक इस प्रेम का अनुभव करता है तो वह खुद को एक नई दृष्टि से देखता है। उसे यह एहसास होता है कि उसका अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अनंत आत्मा है जो ईश्वर के प्रेम में विलीन हो गई है। ये प्रेम साधक के भीतर ऐसी करुणा और दया उत्पन्न करता है जो हर जीव के प्रति प्रेम का भाव रखती है। साधक अब हर व्यक्ति और हर जीव में ईश्वर की झलक देखने लगता है। प्रेम का परमानंद, भीतर का अद्वितीय आनंद। भक्ति में गहराई का मतलब है अपने भीतर उस परमानंद का अनुभव करना जो बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं मिलता। ये परमानंद साधक को हर सांस और हर क्षण में ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। धीरेन्द्र शास्त्री समझाते हैं कि यह आनंद केवल उन साधकों को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने मन को सांसारिक मोहमाया से हटा लिया है और ईश्वर के प्रेम में खुद को समर्पित कर दिया है। ये परमानंद साधक को ये सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने में है। यह अनुभूति साधक को एक अनोखी स्वतंत्रता का एहसास कराती है, जहां वह भौतिक इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में अब केवल एक ही उद्देश्य रह जाता है, ईश्वर के प्रेम में लीन रहना और उनकी कृपा का अनुभव करना। अखंड भक्ति, हर पल ईश्वर के साथ। भक्ति की गहराई में साधक हर पल ईश्वर का स्मरण करता है। यह अखंड भक्ति उसे सांसारिक चिंताओं और परेशानियों से परे ले जाती है। साधक यह महसूस करता है कि ईश्वर हर पल उसके साथ हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। यह एहसास उसे असीम शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि जब साधक इस अखंड भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसका हर कार्य ईश्वर की महिमा के लिए समर्पित हो जाता है। उसके विचार, शब्द और कर्म ईश्वर के प्रेम का प्रतिबिंब बन जाते हैं। ये भक्ति साधक को जीवन के हर पल में ईश्वर का आनंद उठाने की शक्ति देती है। उसे अब जीवन में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि वह हमेशा ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित है। ईश्वर की लीला का गहन अनुभव, जीवन में नई दृष्टि। गहराई में उतरने पर साधक को यह अनुभव होता है कि जीवन की हर घटना ईश्वर की लीला का ही एक भाग है। वह ये देखना शुरू कर देता है कि ईश्वर ने उसकी आत्मा को शिक्षित करने और उसे अपने करीब लाने के लिए जीवन में हर स्थिति को कैसे गढ़ा है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में ईश्वर की लीला को समझता है और हर अनुभव में उनका प्रेम देखता है। साधक को अब जीवन में कोई भी घटना साधारण नहीं लगती। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, उसे एक नई सीख देती है और उसे ईश्वर के करीब लाती है। ये दृष्टिकोण साधक को एक अडिग विश्वास और संतोष देता है। वह ये जानता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है और उसके कल्याण के लिए ही होता है। भक्ति का समाज में प्रभाव, प्रेम का प्रसार। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जब भक्ति गहराई में पहुंचती है तो साधक केवल अपने आत्मिक उत्थान के लिए ही नहीं, बल्कि समाज में प्रेम और करुणा फैलाने के लिए भी प्रेरित होता है। साधक ये समझता है कि उसकी भक्ति समाज के कल्याण का भी माध्यम बन सकती है। वह दूसरों की सेवा करता है, उन्हें प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है और समाज में एकता और सद्भावना फैलाने का प्रयास करता है। ये सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, गरीबों की सहायता करना, भूखों को भोजन कराना, बीमारों की देखभाल करना या जरूरतमंदों को सहारा देना। साधक ये जानता है कि हर सेवा का कार्य ईश्वर को प्रसन्न करता है और उसकी भक्ति तब और भी पवित्र हो जाती है जब वह समाज में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता है। ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव, अंतिम लक्ष्य। भक्ति की गहराई में साधक ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे यह एहसास कराता है कि उसका अस्तित्व और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। यह अद्वितीय अनुभव साधक को एक गहरे आनंद और संतोष से भर देता है। उसे यह पता चलता है कि वह स्वयं ईश्वर का ही एक अंश है और उसका जीवन ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने का एक माध्यम है। यह एकत्व साधक को अपने भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा का अनुभव कराता है। वह जानता है कि अब उसका हर कार्य ईश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला है। यह अनुभूति उसे हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। साधक अब ईश्वर की इच्छा में पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और उसका जीवन एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये 13वां भाग भक्ति की गहराई को समझाने का एक प्रयास है, जिसमें साधक का जीवन पूरी तरह से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से भर जाता है। ये भक्ति केवल साधक को आत्मिक आनंद ही नहीं देती, बल्कि उसे समाज में प्रेम और करुणा फैलाने का भी संदेश देती है। ये भक्ति साधक को ईश्वर के साथ ऐसा संबंध बनाने में मदद करती है, जहां वह हर पल उनकी उपस्थिति और कृपा का अनुभव कर सकता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की भक्ति की कहानी के 14वें भाग में हम साधक की आध्यात्मिक यात्रा के उस अंतिम चरण पर चर्चा करेंगे, जहां भक्ति का स्वरूप और भी गहन और व्यापक हो जाता है। यहाँ साधक न केवल अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्थान के लिए समर्पित होता है, बल्कि उसके जीवन का हर कार्य ईश्वर की महिमा का प्रकाश फैलाने वाला बन जाता है। यह अवस्था प्रेम, सेवा और पूर्ण आत्मसमर्पण का ऐसा संगम है, जहाँ साधक और ईश्वर का संबंध दिव्य चेतना का अनुभव कराता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 14 पूर्ण आत्मसमर्पण, साधक का अंतिम समर्पण। धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि भक्ति के इस चरण में साधक का समर्पण संपूर्ण हो जाता है। अब उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई द्विविधा या शंका शेष नहीं रहती। वह अपने विचार, कर्म और संकल्प सभी को ईश्वर को अर्पित कर देता है। यह आत्मसमर्पण साधक को जीवन के हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है, और वह ये जानता है कि उसकी हर श्वास भी ईश्वर की कृपा से चल रही है। यह अवस्था साधक के भीतर एक गहरी शांति और संतुलन लाती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाएं, साधक अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देता। उसकी आत्मा में ये स्थिरता और शांति इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि वह जानता है कि अब उसका संपूर्ण जीवन ईश्वर के संरक्षण में है। वह अब हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करता है और उसमें उनकी महिमा देखता है। परम आनंद की प्राप्ति, दिव्य चेतना का जागरण। इस गहरे आत्मसमर्पण के बाद साधक को अपने भीतर एक दिव्य चेतना का अनुभव होता है। ये चेतना उसे जीवन के हर पहलू में आनंद और संतोष का अनुभव कराती है। उसे यह समझ में आता है कि सच्चा आनंद बाहरी भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक अटूट संबंध में है। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि यह परम आनंद साधक को अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कराता है। अब उसका हर कार्य, हर विचार और हर भावना ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होती है। ये दिव्य चेतना उसे यह बोध कराती है कि वह स्वयं ईश्वर का एक अंश है और उसके जीवन का उद्देश्य ईश्वर की महिमा का प्रसार करना है। यह अनुभव साधक को एक अटूट आनंद और प्रेम से भर देता है, जो हर परिस्थिति में उसे शांत और स्थिर बनाए रखता है। ईश्वर के साथ एकता का अनुभव, अद्वितीय दिव्यता। भक्ति की इस गहराई में साधक को ईश्वर के साथ एकत्व का अनुभव होता है। यह एकता साधक के भीतर एक दिव्यता का जागरण करती है, जहां उसे यह महसूस होता है कि उसका अस्तित्व और ईश्वर का अस्तित्व एक ही हैं। धीरेंद्र शास्त्री इस अवस्था को भक्ति की पूर्णता कहते हैं, जहां साधक ये जान जाता है कि वह और ईश्वर कभी भी अलग नहीं हो सकते। यह अनुभव साधक को अहंकार से पूरी तरह मुक्त कर देता है। अब उसे यह पता चलता है कि उसका जीवन, उसकी उपलब्धियां और उसकी इच्छाएं सभी ईश्वर की कृपा से हैं। ये बोध उसे एक गहरे संतोष और कृतज्ञता से भर देता है। साधक अब ये समझ जाता है कि उसका हर कार्य ईश्वर की सेवा के रूप में होना चाहिए, और ये सेवा उसे समाज में प्रेम और करुणा फैलाने के लिए प्रेरित करती है। भक्ति और सेवा का अद्वितीय संबंध, समाज के लिए प्रेम। धीरेंद्र शास्त्री यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो समाज की सेवा से जुड़ी होती है। जब साधक ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाता है, तो उसका हृदय हर जीव के लिए करुणा और प्रेम से भर जाता है। वह जानता है कि ईश्वर हर जीव में विद्यमान है, और इसलिए हर जीव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। ये भक्ति साधक को एक नए दृष्टिकोण से समाज को देखने के लिए प्रेरित करती है। वह हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखता है और हर किसी के साथ प्रेम, सम्मान और करुणा का व्यवहार करता है। ये सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, लोगों की मदद करना, गरीबों को भोजन कराना, पर्यावरण की रक्षा करना, या समाज में प्रेम और एकता का प्रसार करना। साधक ये जानता है कि उसकी भक्ति तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वह अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करेगा। संसार में रहते हुए भक्ति का अनुभव, संतुलित जीवन। भक्ति की गहराई में साधक को यह भी सिखाया जाता है कि वह संसार में रहते हुए भी ईश्वर के साथ जुड़ा रह सकता है। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि यह संतुलन साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साधक को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, लेकिन उसका हृदय हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ये संतुलन साधक को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जहां वह अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है। ये भक्ति साधक को हर परिस्थिति में सकारात्मक और उत्साही बनाए रखती है। वह जानता है कि ईश्वर हमेशा उसके साथ हैं, और इसलिए उसे किसी भी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। यह विश्वास उसे जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है और उसे हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस 14वें भाग में धीरेंद्र शास्त्री की भक्ति की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति प्रेम और सेवा का भाव भी है।
ये भक्ति साधक को जीवन में एक नई दृष्टि और दिव्यता का अनुभव कराती है, जहाँ वह हर जीव में ईश्वर की उपस्थिति देखता है और हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। ये भक्ति साधक को एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है, जहाँ उसका हर कार्य ईश्वर की सेवा के रूप में होता है। धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति की कहानी के 14वें भाग को और भी गहराई से समझने पर यह स्पष्ट होता है कि भक्ति का अंतिम स्वरूप एक संपूर्ण आत्मिक परिवर्तन है, जहाँ साधक ईश्वर में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। यह आत्मिक परिवर्तन न केवल साधक को एक असीम शांति और प्रेम से भरता है, बल्कि उसे ईश्वर की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करने की क्षमता भी प्रदान करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पूर्ण आत्मसमर्पण की गहराई। भक्ति के इस चरण में साधक का आत्मसमर्पण केवल एक साधारण भावना नहीं रह जाता, बल्कि यह उसके अस्तित्व का मूल आधार बन जाता है। साधक ये जानता है कि उसके जीवन की हर घटना, हर सुख दुख और हर अनुभव ईश्वर की इच्छा से ही होता है। वह अपने मन, वचन और कर्म सभी को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। धीरेन्द्र शास्त्री समझाते हैं कि यह आत्मसमर्पण साधक को यह एहसास कराता है कि अब उसकी इच्छाएं, उसकी परेशानियां और उसका अहंकार सब ईश्वर के नियंत्रण में हैं। ये भावना उसे एक गहरी शांति प्रदान करती है, क्योंकि वह जानता है कि अब वह अपने जीवन की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया है और उसका हर कार्य ईश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला बन गया है। यह आत्मसमर्पण साधक को एक ऐसा दिव्य अनुभव कराता है, जहां वह खुद को ईश्वर की कृपा के सागर में डूबा हुआ पाता है। दिव्य प्रेम की अनुभूति, एक नया जागरण। इस गहरे आत्मसमर्पण के बाद साधक का हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है। ये प्रेम केवल ईश्वर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हर जीवित प्राणी के प्रति बहने लगता है। साधक जानता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है और इसलिए वह हर किसी को प्रेम और सम्मान के साथ देखता है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि यह प्रेम साधक को एक नया जागरण प्रदान करता है। अब साधक को ये समझ में आता है कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की सेवा करना और हर जीव के प्रति करुणा रखना भी है। ये दिव्य प्रेम साधक को समाज में एकता, शांति और प्रेम फैलाने के लिए प्रेरित करता है। वह ये जानता है कि उसकी भक्ति तभी सच्ची मानी जाएगी जब वह दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेगा। ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव, हर क्षण में ईश्वर के साथ। भक्ति की गहराई में साधक को हर पल ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव उसे यह बोध कराता है कि ईश्वर केवल किसी मंदिर, पूजा स्थल या विशेष अवसरों पर ही नहीं मिलते, बल्कि वे हर जगह, हर समय मौजूद हैं। साधक ये जान जाता है कि उसकी हर श्वास, हर विचार और हर कर्म ईश्वर की कृपा से ही है। यह अनुभूति उसे एक अटूट विश्वास प्रदान करती है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जब साधक को यह एहसास हो जाता है, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है, क्योंकि उसे यह पता होता है कि ईश्वर हर पल उसके साथ हैं। यह विश्वास उसे मानसिक और आत्मिक स्थिरता प्रदान करता है। वह हर कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में करता है और हर परिस्थिति में ईश्वर की महिमा को देखता है। ये दृष्टिकोण उसे एक दिव्य संतुलन और आंतरिक आनंद से भर देता है। समाज में प्रेम और करुणा का प्रसार, भक्ति का उद्देश्य। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में प्रेम और करुणा फैलाना भी है। जब साधक ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाता है, तो वह हर व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रयास करता है। ये सेवा भाव उसे समाज में एक नई दिशा और प्रेरणा देता है। साधक को ये समझ में आता है कि समाज की सेवा करना भी एक प्रकार की भक्ति है। वह गरीबों की मदद करता है, दुखियों को सांत्वना देता है और जरूरतमंदों को सहारा देता है। ये सेवा साधक के हृदय को और भी अधिक प्रेम से भर देती है और उसे ईश्वर के और करीब लाती है। धीरेन्द्र शास्त्री इस भावना को भक्ति की पूर्णता कहते हैं, जहां साधक का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित हो जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस 14वें भाग में भक्ति की गहराई का ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि यह समाज में प्रेम और सेवा का प्रसार करने का एक माध्यम भी है। ये भक्ति साधक को जीवन में एक नई दृष्टि, नई ऊर्जा और एक अद्वितीय आनंद का अनुभव कराती है। धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति की कहानी के 15वें भाग में हम उस अवस्था की चर्चा करेंगे जहां भक्ति अपने चरम पर पहुंचकर साधक के जीवन में एक नई रोशनी और दिव्यता भर देती है। ये भाग ये समझने में मदद करता है कि जब भक्ति आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचती है, तो साधक का हर कर्म, हर विचार और हर भावना ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 15। भक्ति की चरम अवस्था, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भक्ति की इस चरम अवस्था में साधक को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। ये ज्ञान कोई बाहरी शिक्षा नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर का वह बोध है जो उसे ईश्वर की वास्तविकता का साक्षात अनुभव कराता है। साधक अब ये जान जाता है कि संसार की हर वस्तु, हर जीव और हर स्थिति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ये ज्ञान उसे जीवन के हर पल में ईश्वर की लीला देखने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। ये दिव्य ज्ञान साधक को एक अटूट विश्वास और साहस प्रदान करता है।
वह अब किसी भी स्थिति में डरता नहीं है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। ये समझ उसे हर परिस्थिति में शांति और संतोष से रहने की प्रेरणा देती है। वह अब अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए तैयार हो जाता है और हर घटना को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करता है। अहंकार का पूर्ण नाश, सच्ची भक्ति का प्रकाश। इस अवस्था में साधक के भीतर से अहंकार का पूर्ण नाश हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि भक्ति का ये स्तर तभी प्राप्त होता है जब साधक अपने अहंकार और स्वार्थ को पूरी तरह त्याग देता है। उसे अब यह अनुभव होता है कि उसकी सफलता, असफलता, सुख और दुख सभी ईश्वर की कृपा के ही परिणाम हैं। ये बोध उसे विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। साधक अब हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखने लगता है और हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। उसे यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति उसके प्यार और सम्मान से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी में ईश्वर का वास है। यह विनम्रता और प्रेम भक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है, जहाँ साधक का जीवन दूसरों के कल्याण और सेवा के लिए समर्पित हो जाता है। संपूर्ण शांति का अनुभव, हृदय में दिव्य आनंद। भक्ति की इस अवस्था में साधक को एक गहरी और संपूर्ण शांति का अनुभव होता है। ये शांति उसे बाहरी दुनिया से नहीं मिलती, बल्कि उसके भीतर की दिव्यता से उत्पन्न होती है। साधक हर पल में ईश्वर की कृपा को अनुभव करता है और उसकी आत्मा आनंद से भर जाती है। यह आनंद कोई क्षणिक सुख नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी अवस्था है जो साधक को हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखती है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि यह शांति साधक को अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में मदद करती है। अब वह सांसारिक इच्छाओं और परेशानियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हर स्थिति में ईश्वर का स्मरण करता है। ये शांति उसे जीवन के हर पहलू को ईश्वर की दृष्टि से देखने की क्षमता प्रदान करती है और उसे यह सिखाती है कि जीवन का हर क्षण ईश्वर की महिमा को समर्पित होना चाहिए। जीवन के हर क्षण में ईश्वर का अनुभव, अखंड भक्ति। 15वें भाग में धीरेन्द्र शास्त्री समझाते हैं कि इस स्तर पर साधक की भक्ति अखंड हो जाती है। वह हर क्षण ईश्वर का अनुभव करता है और उसका हर कार्य ईश्वर की सेवा के रूप में होता है। चाहे वह काम कर रहा हो, भोजन कर रहा हो या किसी से बात कर रहा हो, उसका मन हमेशा ईश्वर में ही लीन रहता है। यह अखंड भक्ति साधक को जीवन में एक दिव्य प्रेरणा प्रदान करती है। यह अवस्था साधक को जीवन के हर क्षण में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। वह ये जानता है कि वह ईश्वर के प्रेम में हमेशा सुरक्षित है और उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। यह अखंड भक्ति उसे हर परिस्थिति में आनंद और संतोष से जीने की प्रेरणा देती है। साधक अब ये जानता है कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर के प्रेम में डूबकर उनका आनंद लेना और दूसरों को भी इस प्रेम का अनुभव कराना है। प्रेम और सेवा की महिमा, ईश्वर का संदेश फैलाना। धीरेन्द्र शास्त्री यह बताते हैं कि जब साधक भक्ति के इस स्तर पर पहुंच जाता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। वह ईश्वर के प्रेम और करुणा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसका हर कार्य समाज में प्रेम, शांति और एकता फैलाने के उद्देश्य से होता है। वह ये जानता है कि उसकी भक्ति केवल उसके व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी है। साधक गरीबों की मदद करता है, दुखियों को सांत्वना देता है और समाज में प्रेम और करुणा का संदेश फैलाता है। वह ये समझता है कि उसकी सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है जो ईश्वर को प्रसन्न करती है। ये प्रेम और सेवा का भाव उसे समाज में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता फैलाने के लिए प्रेरित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये 15वां भाग भक्ति के उस अंतिम स्तर की व्याख्या करता है जहाँ साधक का जीवन पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में रंगा हुआ होता है। उसकी भक्ति अखंड हो जाती है और उसका हर कार्य ईश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला बन जाता है। ये भक्ति साधक को दिव्य ज्ञान, असीम शांति और अखंड प्रेम का अनुभव कराती है, जिससे उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री की भक्ति की कहानी का 15वां भाग हमें भक्ति की गहनता और उसके परिणामस्वरूप प्राप्त दिव्यता की ओर ले जाता है। इस गहराई में प्रवेश करते हुए साधक के भीतर की अनुभूतियां और आध्यात्मिक समझ एक नई ऊंचाई को छूने लगती हैं। यह अवस्था साधक के जीवन को एक ऐसी दिव्य शक्ति और ऊर्जा से भर देती है जो न केवल उसे आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि समाज में प्रेम और सेवा का भी संदेश फैलाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भक्ति की चरम अवस्था, ईश्वर की पूर्ण अनुभूति। भक्ति की इस चरम अवस्था में साधक को ईश्वर की उपस्थिति केवल एक विचार या धारणा के रूप में नहीं, बल्कि सजीव और वास्तविक अनुभव के रूप में महसूस होती है। यह अवस्था आत्मा के भीतर का वह जागरण है जहाँ साधक को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि उसकी आत्मा और परमात्मा एक ही चेतना के रूप हैं। यह अनुभूति साधक को बाहरी दुनिया की हर चीज़ में ईश्वर की छवि देखने की क्षमता प्रदान करती है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि यह अनुभव साधक को एक असीम शांति और प्रेम से भर देता है। उसे यह एहसास होता है कि ईश्वर का प्रेम उसके चारों ओर फैला हुआ है और वह हर चीज़ में ईश्वर की लीला को देख सकता है। चाहे वह पेड़ों की सरसराहट हो, किसी बच्चे की हंसी हो या सर्दी में बहती हवा की ताजगी हो, साधक हर अनुभव में ईश्वर का साक्षात दर्शन करता है।
यह अनुभूति उसे यह सिखाती है कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है और हर जीव, हर वस्तु और हर स्थिति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। दिव्य प्रेम और एकता, सब में ईश्वर का वास। भक्ति की गहराई में साधक को ये बोध होता है कि सभी जीवों में ईश्वर का वास है। ये ज्ञान उसे हर व्यक्ति के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जब साधक को यह दिव्य प्रेम प्राप्त होता है तो उसका मन किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म, जाति या विचारधारा कुछ भी हो, ईश्वर का ही एक रूप है। ये प्रेम साधक के भीतर एक नई करुणा का संचार करता है। वह दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ मानता है और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। साधक का यह व्यवहार केवल ईश्वर की भक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन का उद्देश्य भी बन जाता है। वह अपने कर्मों में यह सुनिश्चित करता है कि उसके हर कार्य से ईश्वर की महिमा प्रकट हो और समाज में प्रेम और शांति का संदेश फैले। अहंकार का विनाश, आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता। इस अवस्था में साधक का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि भक्ति की इस गहराई में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। साधक ये समझ जाता है कि उसकी इच्छाएं, उसके विचार और उसकी योजनाएं सभी ईश्वर की कृपा से ही संभव हैं। ये बोध उसे विनम्र और निस्वार्थ बना देता है। अहंकार के नष्ट होने से साधक की आत्मा सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करती है। अब उसे किसी चीज से डरने या चिंतित होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि ईश्वर उसकी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं। यह विश्वास उसे हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग बनाए रखता है। साधक का जीवन अब एक ऐसा दीप बन जाता है जो दूसरों के जीवन को भी रोशनी और प्रेम से भरता है। ईश्वर के साथ अखंड संबंध, हर पल की भक्ति। धीरेन्द्र शास्त्री यह सिखाते हैं कि भक्ति की गहराई में साधक का संबंध ईश्वर के साथ अखंड हो जाता है। वह हर पल ईश्वर की स्मृति में जीता है और हर कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में करता है। साधक का जीवन अब किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी हर सांस, हर कदम और हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है। यह अखंड भक्ति साधक को जीवन की हर स्थिति में प्रेरणा और शक्ति देती है। चाहे वह खुशी के पल हो या कठिनाइयां, उसका मन हमेशा ईश्वर की शरण में रहता है। साधक जानता है कि उसकी भक्ति ही उसका सबसे बड़ा सहारा है और यह भक्ति उसे हर स्थिति में संभाले रखती है। यह अवस्था साधक के जीवन को एक दिव्य संतुलन प्रदान करती है, जहां वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है और उसमें अपनी आस्था बनाए रखता है। जीवन में दिव्यता का प्रसार, सेवा और प्रेम का संदेश। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार जब भक्ति इतनी गहरी हो जाती है तो साधक का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह अपने जीवन के हर पहलू में दिव्यता को प्रकट करने का प्रयास करता है। साधक ये जानता है कि उसकी भक्ति केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी है। वह दूसरों की सेवा करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है और समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाता है। साधक का ये सेवा भाव किसी स्वार्थ के कारण नहीं होता, बल्कि यह उसकी भक्ति का स्वाभाविक परिणाम होता है। वह ये समझता है कि समाज में प्रेम और करुणा फैलाना ही सच्ची भक्ति है और यही ईश्वर की वास्तविक पूजा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये 15वां भाग हमें ये सिखाता है कि भक्ति की गहराई हमें केवल आत्मिक शांति ही नहीं देती, बल्कि यह हमें समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी अवसर प्रदान करती है। ये भक्ति साधक को ईश्वर के साथ एक अखंड संबंध प्रदान करती है, जहां उसका हर कार्य ईश्वर को समर्पित होता है और उसका जीवन एक ऐसी रोशनी बन जाता है जो समाज में प्रेम और करुणा फैलाती है। एफएम भक्ति को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले नेक्स्ट पार्ट